नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सफलता के सीक्रेट चैनल पर, जहां हम बताते हैं सफलता के वो राज जो दुनिया भर के सबसे सफल लोगों ने अपनाए। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई। दोस्तों, इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें बताती है बड़ी सफलता के लिए हमें बड़ी चीजें नहीं करनी होती, बस छोटी छोटी अच्छी आदतें हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती जाती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम यानी अपनी आदतों के स्तर तक गिरते हैं। किताब का नाम ही बहुत गहरा है, एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक मतलब कुछ बहुत छोटा और हैबिट मतलब वो चीज जो बार बार दोहराई जाती है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो पैदा होती है एक्सप्लोसिव ग्रोथ। सो गाइस, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इस किताब की जर्नी, चैप्टर बाय चैप्टर, जहां हम सीखेंगे कि छोटे बदलाव कैसे बड़ी जिंदगी का रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ा नहीं बल्कि पूरी डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सफलता की सीक्रेट को, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम खोलते हैं सफलता और परिवर्तन के असली रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की वो कहानी जहां छोटे बदलाव बड़ी क्रांति बन जाते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 1 की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से। छोटी आदतें, बड़ी जिंदगी। इमेजिन करो, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर हो जाओ तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। साउंड्स क्रेजी राइट? लेकिन ये सच है। लिटरली जेम्स क्लियर बताते हैं कि बड़ी सक्सेस स्टोरी आमतौर पर ड्रामेटिक ओवरनाइट चेंज की वजह से नहीं होती, बल्कि स्मॉल एटॉमिक हैबिट्स की वजह से होती है, जो धीरे धीरे कंपाउंड होती है। एंड गाइस, ये बात मुझे पर्सनली बहुत इंपैक्टफुल लगी, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि बस बड़ा गोल अचीव कर लेंगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियल डील ये है कि आपकी हैबिट्स ही आपका फ्यूचर शेप करती हैं। एक छोटी सी हैबिट, जैसे हर सुबह 5 मिनट मेडिटेट करना या हर दिन 10 पुशअप्स करना, इनिशियली तो नेग्लिजिबल लगेगी, लेकिन ओवर टाइम ये लाइफ चेंजिंग मोमेंटम बना देती है। सो गाइज, मैं पर्सनली कहूं तो एटॉमिक हैबिट्स हमें ये पर्सपेक्टिव देती है कि छोटी चीजें कभी छोटी नहीं होती, और वही छोटी चीजें जिंदगी के बड़े बदलाव का कारण बनती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी अगर आप अपनी हैबिट्स और सिस्टम्स को अपग्रेड नहीं करोगे तो बड़े गोल्स सिर्फ विशफुल थिंकिंग रह जाते हैं। तो गाइस, चैप्टर 1 में बस यही मैसेज है कि छोटा कदम रोज लगातार वो स्टेप है जो अल्टीमेटली आपको बड़े रिजल्ट्स तक लेके जाता है। ऑलराइट गाइस, सो हियर्स व्हाट आई वांट यू टू डू। आज से सिर्फ एक छोटी आदत चूज करो और देखो कैसे ये छोटी आदत तुम्हारी जिंदगी बदलती है। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपनी स्मॉल हैबिट एक्सपेरिमेंट कमेंट में शेयर करो। मुझे बताओ क्या इफेक्ट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स क्या होती हैं और कैसे वो आपके बिहेवियर को परमानेंटली चेंज करती हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, चैप्टर 2 में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं एक बहुत गहरा सच। अगर आप अपनी जिंदगी सच में बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलनी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि मुझे गोल अचीव करना है, लेकिन सोचो, अगर हर बार आप सिर्फ गोल के पीछे भागते रहोगे तो वो हैबिट कब स्थायी बनेगी? कभी नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। यानी जब आप किसी आदत को अपनी पहचान बना लेते हैं तो वो खुद ब खुद टिक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं मैं रनिंग करना चाहता हूं, तो ये एक गोल है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एक रनर हूं, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। सी द डिफरेंस? एक टेम्पररी है
और दूसरा परमानेंट। हमारे एक्शंस हमेशा हमारी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और हर बार जब आप किसी अच्छी आदत को दोहराते हैं, आप खुद को वोट देते हैं उस इंसान बनने के लिए जो आप बनना चाहते हैं। हर छोटी आदत एक आइडेंटिटी वोट है। आप हर बार ये तय करते हैं कि आप कौन हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू बिकम योर हैबिट्स। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, सवाल ये है कि आप कौन बनना चाहते हैं। सो गाइस, आज से एक सिंपल चीज करो। हर बार जब कोई अच्छी आदत अपनाओ, खुद से ये कहो, मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी और आपके एक्शंस एक हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे वो 4 स्टेप फॉर्मूला जिससे कोई भी हैबिट बनती या टूटती है। सो गेट रेडी। अगला चैप्टर है हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। अब शुरू होता है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, जेम्स क्लियर का 4 स्टेप फॉर्मूला, जिससे कोई भी हैबिट बनती है या टूटती है। हर हैबिट के पीछे एक लूप होता है और वो 4 सिंपल स्टेप्स में चलता है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। चलो इसे आसान लैंग्वेज में समझते हैं। जब आप कुछ देखते हैं, वो बन जाता है क्यू। जैसे सुबह उठते ही फोन दिखा, अब आपका दिमाग कहता है कि चलो सोशल मीडिया चेक करते हैं। वो डिजायर, क्रेविंग है। फिर आप फोन उठाते हैं, वो रिस्पॉन्स है। और जब आप वो सैटिस्फाइंग डोपामिन हिट महसूस करते हैं, वो रिवॉर्ड है। सी, यही पूरा साइकिल बार बार रिपीट होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप कोई नई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो इस 4 स्टेप लूप का इस्तेमाल जानबूझकर करो। 1. क्यू, इसे ऑब्वियस बनाओ। 2. क्रेविंग, इसे अट्रैक्टिव बनाओ। 3. रिस्पॉन्स, इसे आसान बनाओ। 4. रिवॉर्ड, इसे सैटिस्फाइंग बनाओ। बस यही है पूरा साइंस। हर हैबिट इसी पैटर्न से बनती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। सो गाइस, अगर आप रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हो तो किताब को अपने तकिए के पास रखो। क्यों? ऐसा टॉपिक चुनो जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगे। क्रेविंग, हर दिन बस 5 पेज पढ़ो। रिस्पॉन्स, और खुद को रिवॉर्ड दो, जैसे छोटी सी तारीफ या एक कप कॉफी। रिवॉर्ड। धीरे धीरे आपका दिमाग उस सेटिस्फैक्शन को हैबिट से जोड़ देता है और फिर आप हैबिट के गुलाम नहीं रहते, बल्कि हैबिट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। यानी छोटी अच्छी आदतें रोज जोड़ी जाती हैं और वक्त आने पर वो लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स देती हैं। ऑलराइट गाइस, अब आपको समझ आ गया कि हैबिट बनती कैसे है, लेकिन सवाल ये है कि हम उसे लंबे समय तक कैसे टिकाएं। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे एनवायरनमेंट और मोटिवेशन हमारी हैबिट्स को शेप करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला चैप्टर है मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट मैटर्स मोर। तो दोस्तों, चैप्टर 4 एक ऐसे ट्रूथ पर आधारित है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है वो मोटिवेटेड नहीं बल्कि एनवायरनमेंट स्मार्ट होते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। तो सोचो, अगर आपका फोन हमेशा आपके सामने है तो आप उसे बार बार उठाओगे। अगर जिम बैग आपकी नजर से दूर है तो आप शायद वर्कआउट स्किप कर दोगे। सिंपल लॉजिक, व्हाटएवर इज विजिबल बिकम्स डिजायरेबल। सो गाइस, अगर आप अच्छी हैबिट्स अपनाना चाहते हैं तो एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करो कि वो आपको पुश करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्दी खाना खाना है तो फ्रूट्स को सामने रखो। अगर पढ़ाई करनी है तो फोन को दूसरे कमरे में रखो। अगर मेडिटेशन करनी है तो मैट हमेशा पास में रखो। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी हमारा एनवायरनमेंट हमें कंट्रोल करता है और हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं। क्रेजी राइट? लेकिन यही सच्चाई है। मोटिवेशन फेड्स, एनवायरनमेंट स्टेज। तो अगली बार जब आप कहें कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही, तो याद रखिए, आपको मोटिवेशन नहीं, सेटअप चाहिए। सेट योर एनवायरनमेंट राइट एंड मोटिवेशन विल फॉलो। ऑलराइट गाइस, अगर आपको ये चैप्टर इंसाइटफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड होकर मैसिव रिजल्ट्स देती हैं। सो गेट रेडी फॉर चैप्टर 5, द सीक्रेट पावर ऑफ कंपाउंड ग्रोथ। अब हम बात करेंगे उस जादू की
जो दिखता नहीं लेकिन सब कुछ बदल देता है। इसका नाम है कंपाउंड ग्रोथ। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। यानी छोटी छोटी आदतें जो आप रोज दोहराते हैं वो धीरे धीरे ऐड नहीं मल्टीप्लाई होती हैं। सोचिए, अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। साउंड्स अनबिलीवेबल राइट? लेकिन यही गणित है कंपाउंड इफेक्ट का। अब सोचो उल्टा, अगर आप रोज 1% बुरे डिसीजंस लेते हैं तो साल के अंत तक आप ऑलमोस्ट कुछ नहीं रह जाते। सो द पॉइंट इज स्मॉल चेंजेस मैटर। हमेशा याद रखो, सक्सेस एक बिग एक्सप्लोजन नहीं है, वो टाइनी स्पार्क्स का स्लो बिल्डअप है। हर अच्छी आदत, हर छोटी जीत एक साइलेंट एक्सप्लोजन है आपके अंदर, एंड यू डोंट इवन रियलाइज इट अंटिल वन डे यू शाइन। सो गाइज, जब आपको लगे कि आपकी मेहनत का कोई असर नहीं दिख रहा तो खुद से ये कहो कि आई एम जस्ट इन द कंपाउंड फेज, बिकॉज ग्रोथ इज स्लो बट इट्स श्योर। जेम्स क्लियर कहते हैं, टाइम मैग्निफाइज द मार्जिन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। यानी टाइम आपके चॉइसेस को एम्पलीफाई करता है। गुड हैबिट्स मल्टीप्लाई, बैड हैबिट्स डिस्ट्रॉय। सो मेक श्योर हर दिन आप उस 1% इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ो, क्योंकि यही छोटी छोटी जीतें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगी। ऑलराइट गाइज, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हैबिट्स को स्थायी बनाना है और कैसे बैड हैबिट्स को खत्म करना है। सो गेट रेडी फॉर चैप्टर 6, हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स एंड स्टिक टू गुड वंस। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जिससे हम सब जूझते हैं, बुरी आदतें तोड़ना और अच्छी आदतें बनाए रखना। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट एलिमिनेट अ बैड हैबिट, यू रिप्लेस इट। यानी बुरी आदत को मिटाओ मत, उसकी जगह एक नई बेहतर आदत लगाओ। हमारा दिमाग रिवॉर्ड चाहता है, वो ये नहीं सोचता कि क्या अच्छा है या बुरा, वो बस यही देखता है क्या मुझे इससे अच्छा महसूस होता है। तो अगर आपको बुरी आदत छोड़नी है तो उसका रिवॉर्ड किसी और हेल्थी चीज में ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेस में जंक फूड खाते हैं तो स्ट्रेस के वक्त डीप ब्रीदिंग या शॉर्ट वॉक ट्राई करो। धीरे धीरे आपका दिमाग नए पैटर्न से जुड़ जाएगा और वो क्रेविंग अब हेल्दी डायरेक्शन में जाएगी। जेम्स क्लियर का गोल्डन रूल है, मेक बैड हैबिट्स इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट एंड अनसैटिस्फाइंग, और गुड हैबिट्स को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाओ। तो अगर आप फोन एडिक्शन से परेशान हैं तो नोटिफिकेशंस बंद करो। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है तो डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। अगर एक्सरसाइज शुरू करनी है तो वर्कआउट क्लोथ्स पहले से निकाल के रखो। साउंड सिंपल राइट? बट ट्रस्ट मी, यही सिंप्लिसिटी काम करती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। यानी हर बार जब आप एक अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप अपने बेटर वर्जन के लिए वोट डालते हैं। सो गाइज, बुरी आदतों से लड़ने की जगह उन्हें स्मार्ट तरीके से बदलो, क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हैं तो हैबिट्स बदलना आसान हो जाता है। ऑलराइट गाइज, अगर आपको ये चैप्टर यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स आपकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करती हैं। सो स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 7 इज द पावर ऑफ आइडेंटिटी। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं एटॉमिक हैबिट्स के सबसे गहरे और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, आइडेंटिटी। जेम्स क्लियर कहते हैं, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। यानी अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने एक्शंस नहीं, अपनी पहचान बदलनी होगी। देखो, जब आप कहते हो मैं पढ़ाई करना चाहता हूं तो आप बस गोल पर फोकस कर रहे हो, लेकिन जब आप कहते हो मैं एक डिसिप्लिन्ड लर्नर हूं तो आप आइडेंटिटी पर फोकस कर रहे हो, और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदलता है। आप खुद से कहते हो मैं वो इंसान हूं जो कभी हार नहीं मानता, और फिर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका माइंड उसी आइडेंटिटी को सच साबित करने में लग जाता है। क्रेजी राइट? लेकिन यही सच है। हर हैबिट जो आप दोहराते हैं वो आपकी नई आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करती है, थोड़ी गहराई से। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द पर्सन यू वांट टू बिकम। यानी हर अच्छी आदत एक वोट है
आपके बेटर वर्जन के लिए, और हर बुरी आदत एक वोट है पुराने वर्जन के लिए। तो सोचो, आप किसे जिताना चाहते हो, अपने फ्यूचर सेल्फ को या अपने पास्ट सेल्फ को? जब आप कहते हो मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो सडनली जंक फूड की क्रेविंग कम लगती है, क्योंकि आपका माइंड कहता है हेल्दी इंसान जंक नहीं खाता है। सो गाइज, अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो हैबिट्स नहीं, आइडेंटिटी बदलो, क्योंकि जब आप वो इंसान बन जाते हो जो कुछ करता है, तो आपको वो काम करने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। ऑलराइट गाइज, अगर ये चैप्टर में आपके सोचने का नजरिया बदला तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे टाइनी हैबिट्स आपकी नई आइडेंटिटी को स्थायी बना देती हैं। Chapter 8 How to reinforce your identity with small wins. सफलता की सीक्रेट स्टाइल। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि आइडेंटिटी ही असली बदलाव की जड़ है। अब सवाल है, उस आइडेंटिटी को मजबूत कैसे करें? उसका जवाब है छोटे छोटे जीतों से। जेम्स क्लियर कहते हैं कि स्मॉल विन्स आर द प्रूफ दैट यू आर बिकमिंग हु यू वांट टू बी। यानी हर छोटी जीत आपकी नई पहचान का सबूत है। देखो, जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हो तो आपका दिमाग यही महसूस करता है कि हाँ, मैं सच में बदल रहा हूं, और यही फीलिंग आपकी आइडेंटिटी को गहराई से रीइंफोर्स करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हो तो वो स्मॉल विन आपके अंदर ये बिलीव बनाती है कि मैं एक रीडर हूं। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 पुशअप्स करते हो तो वो छोटी जीत कहती है मैं एक फिट इंसान हूं। और जब आप ये विन्स जमा करते जाते हो तो आपकी आइडेंटिटी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि एवरी स्मॉल हैबिट इज अ वोट टुवर्ड्स योर न्यू आइडेंटिटी। यानी हर बार जब आप कुछ अच्छा करते हो, आप अपनी नई वर्जन को और मजबूत बना रहे होते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस बड़े कदमों से मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है वो माइक्रो स्टेप्स से आती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। सो गाइज, अगर आप चेंज देखना चाहते हो तो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस कंसिस्टेंट रहो। हर छोटी जीत सेलिब्रेट करो, क्योंकि वही छोटी जीतें एक दिन बड़ी जीतों में बदल जाती हैं। रिमेंबर, आइडेंटिटी चेंज इजंट बिल्ट इन अ डे, इट्स बिल्ट डेली। ऑलराइट गाइज, अगर ये चैप्टर ने आपको थोड़ी मोटिवेशन दी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे हैबिट ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी आपको अनस्टॉपेबल बनाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, चैप्टर 9 इज द मैजिक ऑफ ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, जिंदगी में एक चीज है जो दिखती तो सिंपल है, लेकिन उसी में छुपा है कंसिस्टेंसी का असली मैजिक, और वो है ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी। जेम्स क्लियर कहते हैं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। यानी जो चीज आप ट्रैक करते हो वही इंप्रूव होने लगती है। जब आप अपनी प्रोग्रेस को देख पाते हो, भले ही वो कितनी छोटी क्यों ना हो, तो आपका दिमाग कहता है हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और ये छोटी सी अवेयरनेस आपको हर दिन दोबारा कोशिश करने की ताकत देती है। सोचिए, अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो हर दिन कैलेंडर पर एक एक्स मार्क कर दो। वो छोटा सा निशान सिर्फ एक मार्क नहीं है, वो एक विजुअल रिमाइंडर है कि मैं खुद से किया वादा निभा रहा हूं। और जब वो चेन बढ़ती जाती है, एक दिन आपको एहसास होता है कि अब मैं इसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो पैटर्न अब आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। यही है ट्रैकिंग की ताकत। वो आपको दिखाती है कि प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन रुकती नहीं। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। जेम्स क्लियर कहते हैं, you're only as good as your accountability system। यानी अगर कोई आपको देख रहा है तो आपकी कोशिशें और भी सिंसियर हो जाती हैं, क्योंकि अकेले हम अक्सर ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन जब कोई हमसे पूछता है कि आज किया क्या, तो हम खुद को बहाने नहीं दे पाते। अकाउंटेबिलिटी किसी बॉस का डर नहीं, बल्कि एक जेंटल रिमाइंडर है कि कोई है जो आपकी ग्रोथ देख रहा है। और जब आप ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी को साथ जोड़ते हो तो आपको डिसिप्लिन के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो खुद पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, आज एक चीज सोचो, आप कौन सी हैबिट ट्रैक करना शुरू कर सकते हो? कौन सा छोटा सिस्टम बना सकते हो जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाए? क्योंकि जिंदगी बदलने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता,
बस इतना होता है कि आप अपनी प्रोग्रेस देख सको। और जब आप अपनी ग्रोथ महसूस करने लगते हो तो दुनिया का कोई बहाना आपको नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि हैबिट सिर्फ विल पावर से बनती हैं, तो शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपका एनवायरनमेंट आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी कि आप अपने सपनों तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम तक गिरते हैं। और वो सिस्टम दोस्तों आपके आसपास के माहौल से बनता है। आपका कमरा, आपका फोन, आपका वर्क स्पेस, सब कुछ आपकी हैबिट्स को या तो आसान बनाता है या मुश्किल। सोचो, अगर आप सुबह किताब पढ़ना चाहते हो तो किताब को अलमारी में नहीं, अपने तकिए के पास रखो। अगर आप गिटार सीखना चाहते हो तो उसे कवर में छिपाकर नहीं, कमरे के बीच में रखो। एनवायरनमेंट डिजाइन का मतलब है अपने आसपास ऐसी चीजें रखना जो आपको राइट हैबिट की याद दिलाए, और ऐसी चीजों को दूर करना जो रॉन्ग हैबिट को ट्रिगर करती हैं। जैसे अगर आप जंक फूड कम खाना चाहते हो तो उसे फ्रिज के सामने नहीं, सबसे ऊपर के शेल्फ में रखो, जहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो। क्योंकि दोस्तों, इंसान वही करता है जो आसान लगता है। अब बात करते हैं हैबिट स्टैकिंग की। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो आपकी नई आदतों को एफर्टलेसली जोड़ देता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यानी कि कोई नई आदत शुरू करने के लिए पहले से मौजूद आदत के साथ उसे जोड़ो। जैसे मैं सुबह ब्रश करने के बाद मेडिटेशन करूंगा, मैं रात में मोबाइल चार्ज लगाने के बाद अगले दिन का प्लान लिखूंगा, मैं चाय बनाने के बाद ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखूंगा। जब आप नई हैबिट को किसी पुरानी आदत से जोड़ते हो तो वो नेचुरली फ्लो करने लगती है, क्योंकि आपके दिमाग को उसके लिए नए सिग्नल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे आपका एनवायरनमेंट आपका बिहेवियर गाइड करने लगता है। आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आपको पुल करने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपना एनवायरनमेंट बदलो, क्योंकि सही जगह पर रखी चीजें आपको गलत रास्ते से बचा सकती हैं। हैबिट्स कभी अकेले नहीं होती, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। बस आपको तय करना है कि आप कौन सी हैबिट से अपनी अगली हैबिट को जोड़ोगे। कभी कभी बदलाव एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि एक छोटे एनवायरनमेंट शिफ्ट से शुरू होता है। और शायद यही वो छोटा कदम है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि कुछ आदतें इतनी आसानी से क्यों टिक जाती हैं और कुछ लाख कोशिश करने पर भी टूट जाती हैं? असल में आदतें सिर्फ लॉजिक पर नहीं बनती, वो इमोशन पर टिकती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि योर ब्रेन रिपीट्स व्हाट फील्स रिवॉर्डिंग। यानी कि दिमाग वही काम बार बार करता है जो उसे अच्छा महसूस कराता है, और यही है रिवॉर्ड सिस्टम की ताकत। जब आप कोई छोटी सी अच्छी हैबिट पूरी करते हो, जैसे कि 5 मिनट वॉक करना या सिर्फ एक पेज पढ़ना, तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। वो सेम डोपामीन जो आपको खुश करता है, मोटिवेट करता है और कहता है, हे डू दैट अगेन। तो अब सोचो, अगर हर छोटी हैबिट के बाद आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिवॉर्ड दो, एक कॉम्प्लीमेंट, एक स्माइल या बस एक यस आई डिड इट, तो आपका दिमाग उसी एक्शन को दोहराना चाहेगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक हैबिट्स सैटिस्फाइंग नॉट एग्जॉस्टिंग। यानी कि अगर आदत आपको बोर करे तो वो टिकेगी नहीं, लेकिन अगर वो आपको खुशी दे तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी। और दोस्तों, ये सिर्फ आउटर रिवॉर्ड की बात नहीं है, ये इनर रिवॉर्ड की बात भी है। जैसे अगर आप मेडिटेशन करते हो तो खुद को ये महसूस करने दो कि आप थोड़ा शांत हो गए हो। अगर आप राइटिंग करते हो तो ये महसूस करो कि आपने अपने मन की बात बाहर निकाली। और खुरी के, क्योंकि हर बार जब आप किसी हैबिट को इमोशन से कनेक्ट करते हो, वो हैबिट आपकी आइडेंटिटी से जुड़ जाती है। तो सवाल ये नहीं कि मैं ये हैबिट शुरू कैसे करूं, सवाल ये है कि मैं इस हैबिट को अपने लिए मीनिंगफुल कैसे बनाऊं। क्योंकि जब किसी चीज में मीनिंग होता है तो डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप चलने लगती है। तो दोस्तों, याद रखो, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, हर सही कदम को एक्नॉलेज करो, क्योंकि रिवॉर्ड सिर्फ चॉकलेट या ट्रॉफी नहीं होता। कभी कभी वो बस एक इनर स्माइल होती है, और वही स्माइल
धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे बैड इमोशंस और नेगेटिव हैबिट्स एक दूसरे को फीड करते हैं और कैसे आप खुद को उस विशियस साइकिल से आजाद कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस हिस्से की जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, बुरी आदतें और वो इमोशनल ट्रैप जो हमें बार बार वहीं वापस खींच लाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी बैड हैबिट इज एन इमोशनल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। यानी हर बुरी आदत किसी ना किसी इमोशनल दर्द का जवाब होती है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम फोन उठाते हैं, जब हम अकेले महसूस करते हैं तो हम सोशल मीडिया खोलते हैं, जब हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम जंक फूड या डिस्ट्रैक्शन की ओर भागते हैं। लेकिन सच ये है, हम उस हैबिट को नहीं दोहरा रहे हैं, हम उस फीलिंग को दोहरा रहे हैं जो हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराती है। यानी बुरी आदतें एस्केप मैकेनिज्म है, सॉल्यूशन नहीं। थोड़ा गहराई में जेम्स क्लियर कहते हैं कि नेगेटिव हैबिट्स को छोड़ने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। आपको ये पहचानना होगा कि आप वो काम क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसा महसूस करते हैं उसके बाद। अगर आप खुद से ये पूछना शुरू करें कि मैं ये अभी क्यों कर रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उस ऑटोमेटिक पैटर्न को पहचानने लगेगा। और जब अवेयरनेस आती है तो कंट्रोल लौट आता है। अब बात आती है ब्रेकिंग द लूप की। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट फाइट योर बैड हैबिट्स, रिप्लेस देम। यानी उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उनका बेटर वर्जन बनाओ। जैसे अगर आप स्ट्रेस में फोन उठाते हो तो उसकी जगह 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग करो। अगर बोर्डम में स्नैक खाते हो तो पानी पियो या वॉक पर निकल जाओ। अगर गुस्से में रिएक्ट करते हो तो बस 5 सेकंड रुक जाओ और फिर जवाब दो। ये छोटे बदलाव ही इमोशनल लूप्स को तोड़ते हैं और हर बार जब आप नया रिस्पॉन्स चुनते हो, आप अपने दिमाग का नया पाथ बना रहे होते हो। धीरे स्वर में, हल्की गहराई में जेम्स क्लियर कहते हैं, योर हैबिट्स आर द लैंग्वेज योर ब्रेन स्पीक्स। तो अगर आपको नई कहानी लिखनी है तो नई लैंग्वेज सीखनी होगी। हर बार जब आप खुद को रोकते हो, आप स्ट्रॉन्गर बनते हो। हर बार जब आप सचेत रहते हो, आप अपने पुराने वर्जन से एक कदम आगे बढ़ते हो। तो दोस्तों, बुरी आदतों से लड़ो मत, उन्हें समझो और फिर उन्हें ट्रांसफॉर्म करो। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को समझ लेते हो तो हैबिट्स अपने आप हील होने लगती हैं। और याद रखो, बदलाव का पहला कदम हमेशा अवेयरनेस होता है और वो अवेयरनेस सबसे बड़ा करेज है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे छोटे छोटे बदलाव मिलकर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं और क्यों कंसिस्टेंसी परफेक्शन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों, आखिर में बात बस इतनी सी है, बदलाव का रास्ता बड़ा नहीं होता, बस लगातार होता है। जेम्स क्लियर ने जो सबसे खूबसूरत बात कही वो ये थी कि टाइनी चेंजेस मेक रिमार्केबल रिजल्ट्स। यानी छोटे कदम एक दिन आपकी पूरी मंजिल बदल देते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी बड़े लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े सपनों की शुरुआत हमेशा छोटे और सिंपल एक्शन से होती है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही वो चीज़ है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। जब आप रोज एक छोटा कदम उठाते हैं, एक पेज पढ़ते हैं, एक वर्कआउट करते हैं, एक पॉजिटिव थॉट सोचते हैं, तो आप सिर्फ एक आदत नहीं बना रहे, आप अपने अंदर एक नया वर्जन तैयार कर रहे हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स आर नॉट अबाउट हैविंग समथिंग, दे आर अबाउट बिकमिंग समवन। यानी आदतें चीजें हासिल करने का नहीं, खुद को बदलने का तरीका है। तो अगर आप आज शुरू करते हो, चाहे वो कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो, वो आपके कल का फाउंडेशन बन जाएगा। और याद रखो दोस्तों, हर बार जब आप कंसिस्टेंसी दिखाते हो तो आप अपने दिमाग को ये बताते हो कि मैं वही इंसान हूं जो हार नहीं मानता। परफेक्शन का इंतजार मत करो, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी के वो छोटे कदम एक दिन वो बड़ा चमत्कार बन जाते हैं जिसे लोग ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं। और शायद यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली राज, कि जब आप छोटे बदलावों को गंभीरता से लेते हो तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, बिना किसी शोर के, धीरे धीरे, लेकिन हमेशा के लिए। कभी कभी बस एक छोटा आज आपके पूरे कल को बदल देता है। दोस्तों, हर कहानी का एक अंत होता है,
लेकिन कुछ कहानियां हमारे अंदर एक नई शुरुआत छोड़ जाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स भी ऐसी ही एक कहानी है, जहां हर छोटा कदम, हर रोज की छोटी कोशिश आपको उस इंसान के करीब ले जाती है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। क्योंकि असली जादू बड़े लक्ष्यों में नहीं, छोटे छोटे कदमों में छिपा होता है। अगर आज आपने सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश की, तो यकीन मानिए कल की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो जब अगली बार आप किसी बड़े सपने से डरें, तो खुद से ये कहना कि मैं इसे आज पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज शुरू जरूर कर सकता हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे और सीक्रेट, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज नहीं मिस करना चाहते, तो बस अभी सफलता की सीक्रेट को सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, बेल आइकन भी दबाओ, ताकि मैं हर बार आपके स्क्रीन पर पहुंच सकूं और आप भी हर कहानी से चिल्स, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन पा सको। क्योंकि सफलता कोई मंजिल नहीं है, वो एक हैबिट है जो हर दिन, हर छोटे कदम से बनती है। तो दोस्तों, चलो इस नए सफर को शुरू करते हैं। नई कहानी, नई सीख और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की तरफ। याद रखो, हर दिन एक नया मौका है अपनी कहानी बदलने का।